मीना रोने की कोशिश करते करते खुद को संभाल रही थी। उसके हाथ काम के बोझ से सूख गए थे, कपड़े अभी भी धुले नहीं थे और आंखों में आंसू रुकने को बेचैन थे। हर कोना इस पुराने मकान का उस पर घूर रहा था, जैसे हर दीवार उसके दर्द को महसूस कर रही हो। उसकी सास शमीम बेगम, एक सख्त और हमेशा नाराज चेहरे वाली औरत, बैठकर अपनी कुर्सी पर जैसे इंतजार कर रही हो कि मीना से कोई छोटी सी गलती भी हो जाए। मीना, कपड़े सही से धोए? नहीं, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि हर लफ्ज से मीना के दिल में कांटा घुसा। मीना के हाथ से बाल्टी गिर गई और पानी जमीन पर फैल गया। उसने झुकती और हाथ पोंछने लगी, मगर शमीम बेगम का सख्त चेहरा और तेज बोल उसके लिए और भी दर्द बढ़ाने लगा। तुम्हारे बिना ये घर नहीं चल सकता मीना, तुम कुछ भी कर लो, सब अधूरा है। मीना के दिल का दर्द इतना गहरा था कि आंखों से निकलने वाले आंसू भी रोशनी में चमक रहे थे। उसने सिर्फ अपनी सास की तरफ देखा, शायद थोड़ी मोहब्बत या कम से कम इंसाफ की आशा की रोशनी की तलाश में। लेकिन शमीम बेगम की आंखों में सिर्फ नाराजगी और गम का दरिया था। उस वक्त मीना के लिए सबसे बड़ी तकलीफ सिर्फ सास के शब्दों की नहीं, बल्कि उसके पति इरफान का खामोश रहना था। इरफान, जो बचपन से मीना से प्यार करता था, उस वक्त खामोश था, जैसे उसके दिल की आवाज खुद से भी घबरा रही हो। मीना के लिए यह सबसे ज्यादा दर्दनाक था, जब मोहब्बत का सहारा छूट जाए और सिर्फ नाराजगी और जुल्म का साया बचे। घर के कोने में मीना का वफादार कुत्ता शाहजादा कान खड़े करके उस पर घूर रहा था। उसके आंखों में समझ और हिम्मत दोनों थी, जैसे कहता हो, मीना, मैं हूं ना, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूं। मीना ने उसका सिर उठाया और एक पल के लिए उसने अपने दर्द को कम महसूस किया। रात के साए और ठंडी हवा में मीना के जज्बात फिर भी सुकून नहीं पा रहे थे। शमीम बेगम ने फिर से अपनी तेज आवाज उठाई, इरफान, तुम्हारे घर की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। देखो तुम्हारी बीवी काम के लायक है या नहीं। इरफान के होंठों पर लफ्ज थे, मगर वो निकल नहीं पा रहे थे। उसके हाथ थोड़े से कांप रहे थे, आंखें नीचे झुकी हुई। मीना की आंखों में उसके लिए दर्द और थोड़ी उम्मीद दोनों थी। मीना के लिए सबसे बड़ा सदमा तब आया जब उसने देखा कि शमीम बेगम ने उसके सब कपड़े एक तरफ रख दिए और जोरदार लफ्जों में डांट कर कहा, तुम्हारे बिना घर काम का नहीं, तुम जाओ, आज से खुद संभालो। मीना का दिल धड़क रहा था, पर उसके दिल में एक छोटी सी रोशनी थी, अल्लाह का वादा कि जुल्म का जवाब जरूर मिलेगा। उसने अपने हाथ बांध लिए, शाहजादा का सिर गोद में रखकर अपनी आंखों से आंसू पोंछकर अपनी सांसों को ठीक किया। उस वक्त मीना के दिल में सिर्फ दुआ और हिम्मत थी। अल्लाह, आप ही मेरा सहारा हैं, अगर आप चाहें तो हर जुल्म का जवाब दे देंगे। इरफान, जो खामोश था, धीरे से मीना के पास आया। उसकी आंखों में शर्म और पछतावा था। मीना, मुझे माफ कर दो, मैं बस चुप रहा, पर अब मैं तुम्हारे साथ हूं। मीना ने सिर्फ हल्का सा सिर हिलाया और शहजादा के साथ घर के कोने में छुपकर बैठ गई, जैसे अपनी हिम्मत और दुआओं को और मजबूत कर रही हो। शमीम बेगम के सख्त लफ्जों और जुल्म के बावजूद मीना के दिल में एक नई रोशनी जग रही थी। उसने डिसाइड कर लिया कि चाहे जितना भी दर्द हो, चाहे कितना भी जुल्म झेलना पड़े, वो अपने अकायद और ईमान के साथ खड़ी रहेगी। रात की खामोशी में सिर्फ मीना के आंसू और शहजादा की हल्की सांस की आवाज थी और एक गहरी दुआ की गूंज, या अल्लाह, जुल्म से बचाए, इंसाफ फरमाए। रात गुजर रही थी, लेकिन मीना की नींद दूर से दूर थी। उसके दिमाग में सिर्फ सास के जुल्म और अपने हिम्मत का सवाल घूम रहा था। सुबह के पहले साए ने घर को हल्का सा रोशन किया और मीना ने फैसला किया कि वो आज अपनी इज्जत और हक के लिए खड़ी होगी। जब वो अपने कमरे से बाहर निकली, शमीम बेगम का सख्त चेहरा फिर से सामने था। मीना, क्या तुम समझती हो कि तुम ऐसे ही इस घर में रहोगी? तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। उसके अल्फाज मीना के दिल पर सीखों की तरह घूंसे जैसे घुस रहे थे। इरफान ने अपनी मां से कहने की कोशिश की, लेकिन शमीम बेगम ने उसका होंठ काट दिया। चुप रहो, तुम्हारे बिना घर की इज्जत बरकरार नहीं रहेगी। तुम्हारी बीवी,
बस काम करना सीखे या फिर जाए। इरफान ने सिर झुका लिया, और मीना के लिए ये और भी दर्दनाक था कि वो भी उस वक्त खुद को समझ नहीं पा रहा। मीना ने अपने दिल में गहरे सांस लिए और फिर अपनी आवाज उठाई, हल्की मगर पुरजोश। शमीम बेगम, मैं आपका बोझ नहीं बनना चाहती, मगर मैं अपने हक से भी पीछे नहीं हटूंगी। जो जुल्म मुझे आज तक झेलना पड़ा है, उसका जवाब सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, और वो जरूर मिलेगा। शमीम बेगम ने सिर्फ थोड़ी देर के लिए उसकी तरफ देखा, फिर तेज कदमों से कमरे से निकल गई, जैसे गुस्सा उसके हर सांस में घुला हुआ हो। मीना के लिए ये पल एक छोटी सी जीत थी, लेकिन उसके दिल की धड़कन अब भी तेज थी। उस दिन मीना ने अपना काम और घर के मसाइल का बोझ खुद उठाया। शाहजादा, जो पूरी रात उसके साथ था, अब भी उसके पैरों के पास बैठा उसकी हर हरकत को महसूस कर रहा था। मीना के हाथ में काम करते करते थकान और आंसू दोनों थे, मगर उसके जज्बात इतने मजबूत थे कि वो हर चीज सह सकती थी। दोपहर तक मीना ने घर के तमाम काम निपटा दिए, लेकिन शमीम बेगम का जुल्म सिर्फ अल्फाजों तक सिमट कर नहीं रहा था। मीना, तुम्हारे कमरे के कपड़े अभी तक सही से नहीं धोए, तुम्हारी वजह से घर का काम अधूरा है। उसके अल्फाज मीना के लिए हर सांस को दर्द बना रहे थे। इरफान, जो अब भी खामोश था, मीना के लिए खुद को बेचैन महसूस कर रहा था। उसके दिल में शर्म और अफसोस के बीच संघर्ष चल रहा था, लेकिन मीना ने उस पर नफरत का बोझ नहीं डाला। उसके दिल में सिर्फ हिम्मत और दुआ की रोशनी थी। शाम होने को आई और घर में चांदनी की हल्की रोशनी फैल गई। मीना ने सोचा कि वो सिर्फ अपना काम ही नहीं, बल्कि अपनी इज्जत और अपनी रूह का भी ख्याल रखेगी। उसने शहजादे को गले लगाया और फिर धीरे से अपने कमरे में चली गई। शहजादे के साथ उसकी आंखें भर आईं, मगर इस दफा आंसू सिर्फ दर्द के लिए नहीं, बल्कि हिम्मत के लिए भी थे। उस रात मीना ने इरफान से नरम लहजे में कहा, इरफान, आज के बाद मैं सिर्फ अपने अकायद और अल्लाह की रजा के लिए जीऊंगी। अगर तुम मेरे साथ हो तो सिर्फ अल्लाह की मदद से ही ये जुल्म खत्म होगा। इरफान ने सिर्फ सिर हिलाया और उसके हाथ पकड़ लिए। पर शाम सिर्फ चांदनी और खामोशी नहीं लेकर आई। शमीम बेगम ने फिर से एक नई चाल चलने की सोची। उसने मीना के लिए सब्जियों के लिए एक अलग से कठिन काम तय किया, जिसमें उसको घर के कोने कोने तक जाकर सब कुछ साफ करना था। शमीम बेगम का मकसद सिर्फ मीना को थकाना और उसका जज्बा कमजोर करना था। मीना ने अपनी आंखें बंद की, शहजादे के साथ छुपकर, और फिर धीरे धीरे काम शुरू किया। उसके हाथ में थकान और चोट दोनों थे, मगर उसके जज्बात इतने मजबूत थे कि हर कदम पर दुआ और हिम्मत के साथ आगे बढ़ती रही। रात को जब काम खत्म हुआ, मीना ने शहजादे के सिर को गोद में रखा और हल्का सा मुस्कुराई। उसके दिल में एक नई रोशनी जग रही थी। ये रोशनी थी हिम्मत और सब्र की। उसने दुआ की, या अल्लाह, जो जुल्म मेरे साथ हुआ है उसका जवाब सिर्फ आपसे मांगती हूँ, हमेशा के लिए इंसाफ फरमा। अगली सुबह शमीम बेगम का नया चाल मीना के लिए एक और इम्तिहान लेकर आई। मीना ने अपना दिल मजबूत रखा और अल्लाह की मदद से हर चीज का सामना किया। हर सांस के साथ उसके अंदर एक जज्बा था जो जुल्म के सामने सिर्फ हिम्मत और दुआओं से लड़ रहा था। सुबह की हल्की रोशनी में मीना ने अपनी आंखें खोली और शहजादा के साथ कुछ पल गुजरने के बाद तैयार हुई। उसके हाथ और पैर अब भी थकान से दर्द कर रहे थे, मगर उसके जज्बात इतने मजबूत थे कि वो अपने जुल्म के सामने सिर्फ हिम्मत और सब्र के साथ खड़ी थी। शमीम बेगम ने फिर से अपना नाराज चेहरा दिखाकर कहा, आज तुम्हारे लिए एक और काम तय है। तुम्हें घर के सारे बावर्ची और सफाई के काम खुद संभालने होंगे, और देखो, अगर कोई गलती भी हुई तो इसका नतीजा सिर्फ तुम्हें भुगतना पड़ेगा। उसके लफ्ज़ मीना के लिए फिर से जहर की तरह थे, मगर मीना ने सिर्फ शर्म से सिर झुका लिया और अपनी हिम्मत को याद करते हुए काम शुरू किया। इरफान ने अपनी माँ का सख्त रूप देखा और उसके दिल में खुद से गुस्सा और शर्म का दर्द हुआ। उसने सोचा कि अगर वो खामोश रहा तो मीना का दर्द और बढ़ता, लेकिन अब भी वो सिर्फ देखता रहा, क्योंकि शमीम बेगम का गुस्सा इतना गहरा था कि वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। मीना ने सारी सफाई और बावर्ची का काम अकेले उठाया। शहजादा उसके पैरों के पास बैठा, हर कदम उसके साथ था। उसके दिन में दुआओं का दरिया था और हर काम के बीच वो अल्लाह से मदद मांगती रही। या अल्लाह, इस जुल्म का जवाब सिर्फ आपके हाथ में है। मुझे सब्र और हिम्मत दे और इन सब का इंसाफ फरमा। दोपहर के वक्त शमीम बेगम ने एक नई चाल चली। उसने इरफान से कहा, अगर तुम्हारी बीवी ने मेरा काम गलत किया तो घर का खर्चा तुम्हारी जिम्मेदारी में होगा। देखो, तुम्हारे बिना घर का इज्जत बरकरार नहीं रहेगी। इरफान के लिए ये लफ्ज़ उसके लिए शर्म और दर्द दोनों बन गए।
उसके होठों पर लफ्ज़ थे, मगर वो निकल नहीं पा रहे थे। मीना ने सिर्फ अपना काम जारी रखा और शहजादा के साथ अपनी आंखें बंद करके थोड़ी देर सोच में डूबी रही। उसके दिल में एक जज्बा था, एक ऐसा जज्बा जो जुल्म के सामने सिर्फ अल्लाह की मदद और अपने हक के लिए लड़ रहा था। शाम का वक्त आया और मीना के लिए एक और इम्तिहान खुला। शमीम बेगम ने एक नई चीज़ का इंतज़ाम किया। उसने मीना के लिए घर के कोने में सब्जियों का एक बहुत बड़ा डब्बा रख दिया और कहा, इन सब्जियों को तुम अकेले ही साफ कर दो। अगर कोई एक पत्ता गलत हुआ तो तुम्हारी सज़ा तय है। मीना ने सिर्फ आंखें बंद करके शहजादा को गले लगाया और फिर अपना काम शुरू किया। रात को मीना ने शहजादा के साथ बैठकर अपनी थकान और दर्द को महसूस किया, मगर उसके जज्बात इतने मजबूत थे कि वो सिर्फ अपनी दुआओं और हिम्मत पर भरोसा कर रही थी। उसने इरफान से कहा, इरफान, मैं चाहती हूँ कि आज से हम अपने हक और इज्जत के लिए खड़े हों। चाहे जो भी हो, अल्लाह ज़रूर इंसाफ करेगा। इरफान ने सिर्फ सिर हिलाया और मीना का हाथ थाम लिया, जैसे कहता हो, मीना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो। अगली सुबह शमीम बेगम ने फिर नहीं चाल चलने का सोचा। उसने मीना के लिए कपड़े और काम का बहुत बड़ा बोझ तय किया, मगर इस दफ़ा मीना के अंदर एक और जज्बा जग गया। वो सिर्फ अल्लाह और अपने हक के लिए लड़ने को तैयार थी। उसने शहजादा के साथ मिलकर काम को पूरा किया और अपनी आंखों में एक चमक थी जो जुल्म के सामने रोशनी का पैगाम दे रही थी। मीना ने देखा कि हर काम और हर जुल्म के बीच उसकी हिम्मत और दुआओं की रोशनी बरकरार रही। शहजादा के साथ हर पल उसके लिए एक सहारा था और इरफान के नर्म जज्बात उसके दिल को थोड़ा तसक्कीन देते रहे। रात को मीना ने फिर से अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, जो जुल्म मेरे साथ हुआ उसका जवाब सिर्फ आपसे मांगती हूँ। हमेशा के लिए इंसाफ फरमा और हमेशा के लिए मेरे दिल में सब्र और हिम्मत का नूर बरकरार रखो। सुबह का पहला नूर मीना के कमरे में घुस गया। उसके हाथों में थकान और आंखों में आंसू थे, मगर उसके दिल में हिम्मत और यकीन का नूर था। शहजादा उसके साथ था, हर कदम में उसका साथ दे रहा था। शमीम बेगम फिर से अपनी सख्त चाल चलने निकली। इस दफा उसने मीना के लिए एक नया इम्तिहान तय किया। घर के सारे काम के साथ साथ उसको बाजार से कुछ सामान लाना था। और याद रहे मीना, अगर एक भी चीज गलत हुई तो तुम्हारे लिए अंजाम बहुत भारी होगा। उसके लफ्ज मीना के लिए जहर की तरह थे, मगर मीना के दिल में अब सिर्फ दुआ और अल्लाह का यकीन था। इरफान, जो अब भी खामोश था, मीना के लिए अपनी शर्म और अफसोस महसूस कर रहा था। उसने अपने दिल से वादा किया कि अब वो सिर्फ मीना का साथ देगा और जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेगा। मीना ने शहजादा को गोद में उठाया और फिर बाजार के रास्ते पर चली, अपने दिल में सिर्फ अल्लाह का सहारा लेकर। बाजार में मीना के साथ कुछ लोगों ने मुस्कुराहट और मदद का इजहार किया। एक बूढ़ा किराएदार जो पुराने वक्त से उस घर के पास रहता था, उसके पास आया और कहा, बेटी, तुम इतनी मासूम और मेहनती हो, अल्लाह ज़रूर इंसाफ करेगा। तुम सिर्फ अपनी हिम्मत और सब्र पर भरोसा रखो। मीना के दिल में ये लफ्ज़ एक नई रोशनी जगाते हैं। वापस घर आते वक्त मीना ने महसूस किया कि उसके अंदर एक नया जज्बा है, जुल्म के सामने सिर्फ अल्लाह और अपने हक के लिए लड़ने का जज्बा। शहजादा उसके साथ खुश था, उसके दिल की हर धड़कन को महसूस कर रहा था। जब मीना घर पहुंची, शमीम बेगम का गुस्सा और तेज था, मगर इस दफा मीना ने अपना चेहरा शांत रखा और सिर्फ नर्म आवाज में कहा, शमीम बेगम, मैं सिर्फ अपनी मेहनत और दुआओं के साथ यहाँ हूँ। अगर आप चाहें तो हम दोनों मिलकर घर को खुशहाल बना सकते हैं, मगर मैं जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। शमीम बेगम के चेहरे पर पहली दफा थोड़ी सी नरमियत और हैरानी का असर था। उसने देखा कि मीना सिर्फ दर्द और जुल्म का शिकार नहीं, बल्कि हिम्मत और सब्र का पैगाम भी है। इरफान ने इस लम्हे का फायदा उठाते हुए कहा, माँ, मीना सिर्फ अपने हक के लिए लड़ रही है, अब हमें उसका साथ देना चाहिए, न कि जुल्म करना। शमीम बेगम का गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा। उसने मीना के हाथ पकड़कर कहा, बेटी, तुम्हारी हिम्मत और सब्र ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैं तुम्हारे साथ इंसाफ से पेश आऊंगी। मीना के दिल में सिर्फ अल्लाह का शुक्र था और शहजादा के साथ वो हल्का सा मुस्कुराई। उस रात घर में पहली दफा चांदनी और खामोशी के साथ सुकून का माहौल था। मीना ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और इरफान के साथ अपने जज्बात शेयर किए। शहजादा भी खुशी से उसके पैरों के पास सो गया। अगली सुबह मीना ने घर के हर कोना साफ किया, मगर इस दफा सिर्फ काम के लिए नहीं, बल्कि इज्जत और मोहब्बत के लिए। शमीम बेगम ने अपना गुस्सा पूरी तरह छोड़ दिया और घर में पहली दफा प्यार और समझदारी का माहौल बन गया।
मीना के दिल में एक जज्बा था जो हमेशा के लिए जुल्म के सामने सिर्फ हिम्मत, दुआ और अल्लाह के सहारे के साथ खड़ा रहेगा। उसने शहजादा के साथ आखिरी दफ़ा अपनी आंखें बंद की और दुआ की, या अल्लाह, जो जुल्म हुआ उसका जवाब आपसे मांगती हूँ। हमेशा के लिए इंसाफ और सुकून बरकरार रखो। इरफान ने अपनी माँ के साथ मिलकर मीना का साथ देना शुरू किया। शमीम बेगम ने अपने गुस्से और सख्ती को छोड़कर मीना से माफ़ी मांगी। घर में पहली दफ़ा खुशी, मोहब्बत और तस्कीन का माहौल था। शहजादा के साथ मीना के लिए हर दिन एक नई रोशनी और हिम्मत का पैगाम लेकर आया। उसने सीखा कि चाहे कितना भी जुल्म हो, चाहे कितना भी दर्द हो, अल्लाह पर यकीन और अपनी हिम्मत के साथ इंसाफ और सुकून ज़रूर मिलता है। और इस तरह मीना का जुल्म से भरपूर सफ़र ख़त्म हुआ और अल्लाह ने फ़ौरन इंसाफ फरमा के उसके दिलो घर को सुकून से भर दिया।